के मुताबिक आप ये सब देंगी तो आपकी बेटी खुश रहेगी। उसके ससुराल वाले उसको सराखों पे बिठा के रखेंगे। ये दहेज है आंटी, और दहेज गलत है। क्या तुम सबने दहेज दहेज लगा रखा है? ये दहेज वहेज कुछ नहीं होता है, स्त्री धन होता है। और फिर ये तो सब माँ बाप देते हैं अपनी बेटियों को। वो तो हमारी बदकिस्मती है कि हम गरीब हैं, वरना अपनी बेटियों के लिए न जाने क्या कर देते हो। आंटी आप शांत होइए, आप इधर आइए। आपसे बहुत छोटे हैं, आपकी बेटी जैसे। एक बात कह सकते हैं, हम मानते हैं हर माँ बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को स्त्री धन दे। हमारी माँ का भी सपना है। हमारी माँ ने तो हमारी दीदी के नाम की एफडियां भी कराई हुई हैं, लेकिन वो अपने मन से कराई हैं, अपने मन से खर्चा कर रही है हमारी माँ। लेकिन जो आप बोल रही है ना, वो दहेज है। ये जो आपने गहने बेचे हैं, आपके पति जो ये कर्जे पे पैसा उठा रहे हैं, आप किसको देंगे? अपनी बेटी को देंगे, इनके ससुराल वालों को देंगे? लेकिन बात तो एक ही हुई ना बेटा। अब जब हमारी बेटी उनकी होने जा रही है तो इसके पैसे उन्हीं के हुए ना। नहीं आंटी, कैसे उनका हुआ? अच्छा, अगर उनका है ना तो एक काम करते हैं, आप जितना भी धन देना चाहती है ना अपनी बेटी को, तो रजनी के नाम पे एक खाता खुलवाओ और जितना भी धन है उस खाते में डाल दो। फिर पूछो लड़कों वालों से, क्या वो मानेंगे? हम कहते हैं आंटी, वो नहीं मानेंगे। अच्छा चलो, अगर आपको हम गलत लग रहे हैं ना तो हम एक काम करते हैं, इस घर में जितनी भी बेटियां हैं ना उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनके माँ बाप अपना कर्जा लेकर, अपने गहने बेचकर, अपनी जमीन बेचकर स्त्री धन देंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या वो चाहती हैं ये? दी, आप चाहते हो? सोनी बिल्कुल नहीं दी। काव्या, रजनी, और अगर आंटी हमारी बात करें ना तो हम उस इंसान को जेल भिजवा देंगे जो स्त्री धन के नाम पर हमसे दहेज मांगेगा। सीधी सी बात है आंटी, स्त्री धन वो होता है जो माँ बाप अपनी मर्जी से, प्रेम से, अपनी हैसियत के हिसाब से जो अपनी बेटी को देते हैं, ताकि कल को अगर बेटी को कोई भी परेशानी हो तो बेटी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ससुराल वाले जबरदस्ती मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं तो इसे सिर्फ दहेज कहते हैं। चलिए हम ना आपको हमारे घर का उदाहरण देते हैं कि जिस घर में खड़ी है ना आप, और गंगा माई की रसोई, ये हमारे नाना ने हमारी माँ को दिया था शादी के वक्त। सोचिए, अगर उस वक्त हमारे नाना ही घर और ढाबा हमारे बाप के नाम करते तो हम तो सड़क पे होते ना आंटी। इसे कहते हैं स्त्री धन, जो हमारे नाना ने हमारी माँ को दिया। जो आप बोल रही हैं उसे दहेज कहते हैं। राजा राम मोहन रॉय सबसे पहली आवाज उठाई थी उन्होंने दहेज के खिलाफ। फिर जब हमें आजादी मिली तो भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था दहेज निषेध अधिनियम, जिसमें साफ साफ लिखा है आंटी, दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है। आंटी देखिए अपनी बेटी को, हम जानते हैं आपको बेटी नहीं चाहिए थी, आपको बेटा चाहिए था, लेकिन जब बेटी हुई तो आपने कहा उसको कूड़ेदान में फेंका। नहीं, हमने उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया। फिर दूसरी बार फिर से बेटी हुई काव्या, जिसे आप इतनी अच्छी परवरिश दे रही है, पढ़ा लिखा रही है, खो खो खिला रही हैं। क्यों कर रही हैं आप और आपका पति? ताकि कोई भी आए और आपकी बेटी को खरीद कर चला जाए। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। कड़वा है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है कि दहेज एक लालच है और लालच कभी खत्म नहीं होता। आज 2 लाख मांगे, कल को 5 लाख मांगेंगे, फिर 10 लाख मांगेंगे। कहां से लाएंगे आंटी? आप हमें बताइए। आज 2 लाख नहीं दे पा रही, कल को 10 लाख कैसे देंगी? नहीं दे पाएंगी। फिर कहा होगा
शायद वो आपकी बेटी को मारे, टॉर्चर करे, और वो आपको नहीं बताएगी क्योंकि बेटियों की आदत होती है, वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कहाँ चारा बचेगा उसके पास? आत्महत्या करेगी वो। नहीं नहीं नहीं, बस मेरी बेटियों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बेटियों को। आंटी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। मना कर दीजिए, कहाँ हो जाएगा? मना कर देंगे शादी के लिए, कोई बात नहीं। क्या आप चाहती हैं आपकी बेटी ऐसे घर में जाए जो इतने लालची हैं? अपनी बेटी की खुशी देखिए। हमारी बेटी बहुत बहादुर और समझदार है गंगा माई। बेटी, तुम IAS जरूर बनना, ताकि हम जैसे लोगों को सीख मिल सके। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। देखना, तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगी। आज से हम सब भी वही करेंगे जैसा तुमने कहा। अच्छा, नमस्ते, अब हम चलते हैं। हमें तुम पे गर्व है, हमारी IAS। अभी बने नहीं हैं हम, बहुत जल्दी बन जाएंगे। चलो बहुत काम है अभी। दीदिया, स्नेहा बिटिया की बातें सिर्फ काव्या की माँ के लिए नहीं थी, आपके लिए भी। स्नेहा बिल्कुल सही बोली। कौशल्या जी को बोल देंगे कि हम जो देंगे अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी खुशी से अपने सहाना को देंगे। माँ, हेलो, प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा, आपकी माताजी से बात करनी थी। हाँ, वो बाथरूम गई हैं। कोई बात नहीं, हम फिर से फोन करेंगे। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो बेटा। सगाई में जो हुआ। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। नहीं माँ जी, गलती तो करी हमने, और उस वक्त ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। बार को तो ऐसा लगा शायद साना जी को खो दूंगा हमेशा के लिए, इसलिए आप सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे लगा था कि मैं सगाई के दिन माँ को मना लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। एक माँ के हाथों दूसरी माँ को अपमानित होता देखने से बुरी बात क्या हो सकती है एक बेटे के लिए। प्लीज माफ कर दीजिएगा हमें।